धन्यवाद देते हैं खुदावंद को जिन्होंने हम सबको जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा, और हम सब खुदावंद को इस बात का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनके स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। और हम सब खुदावंद को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी बात में रक्षा रखवाली करिए। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना में चलने से पहले, वचन में चलने से पहले, सभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावंद यीशु मसीह की प्रार्थना को चलते हैं। प्रार्थना में निवेदन करता कोई देर से निश्चय करेगा। सोच रहे थे खुदावंद, पर आज का दिन ही शायद आपने मुकम्मल किया था कि आज प्रार्थना होनी थी। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं परमेश्वर भाई और सिस्टर के लिए कि आपने सही सलामत उन्हें यहाँ पहुँचाया पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, वो जैसे आए हैं सही सलामत प्रभु जी, वैसे ही सही सलामत अपने घर को पहुँचने वाले बने पिता परमेश्वर। उनकी रक्षा करिएगा, अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। जो भी वचन आज यहाँ बोया जाए प्रभु, इस घर में शांति दे दीजिएगा पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा शांति की ज़रूरत है मेरे खुदावन। इस घर को अपने लहू के बाड़े से बांध देना खुदावन, ताकि कोई भी शैतानी ताकत यहाँ पे हावी ना होने वाली बने पिता परमेश्वर। जो लोग यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं खुदावन, उनको आशीष और बरकत दीजिएगा खुदावन, ताकि जो वचन वो सुने प्रभु, वो सब अपने दिलों में रखने वाले हो सके। ये नहीं कि खुदा बाप सारा वचन उनमें से खत्म होने वाला ना हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना को करते हैं। गीत है नीले आसमान के पास हम जाते हैं। नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पास जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा रहेगा अधूरा। ये
सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे, अपने के देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब गवाहियों को चलते हैं, जिसकी भी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। पा रही थी, इतनी मैं दुखी थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि अभी 8 मंथ्स हुए थे, मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मैं यही खुदा से कह रही थी, खुदा बाप आपने मेरे संग ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप तो सब जानते थे, उसके बावजूद भी मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। पर धीरे धीरे दिन बीतते गए, पर प्रभु ने मुझे बताया कि क्या बोलते हैं, तेरे साथ मैं हूँ, क्योंकि ये जो सब लोग हैं ये सिर्फ संसारी तक रहने पाएंगे और मैं तेरे साथ अनंत काल तक रहूंगा। और प्रभु ने मुझे शांति दी है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि शायद अब मेरी समझ में आया कि सच में सच्चा सहायक तो मेरा पिता परमेश्वर है। अगर हम उसकी अगुवाई करते रहेंगे तो हमें किसी चीज की कमी घटी नहीं होने पाएगी। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। बेटा तो इधर आ जाओ, आप भी बेटा इधर आ जाइए। तो प्रेज द लॉर्ड। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि हम इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन के निकट हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने अपने वचन से हमें बताया कि इस पृथ्वी पर चाहे तुम्हारे समय दुख का हो या सुख का, चाहे जैसा भी समय इस पृथ्वी पर तुम्हारा हो, लेकिन सबसे उत्तम बात ये कि तुम अपने पिता को हर समय धन्यवाद देना, क्योंकि यहोवा खुदा जो तुम्हारा एकमात्र जिंदा खुदा है,
वो तुम्हें अपने नजदीकी में इसलिए रखता है ताकि तुम समय समय पर बढ़ते जाओ और इस पृथ्वी के अंधकार के कामों से दूर रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर हम चाहे जहां पर भी चले जाएं, लेकिन हमें ये बात मालूम है कि खुदा के निकट बने रहना ही जीवन है। और सबसे उत्तम बात ये कि हम अपने सृष्टिकर्ता के वचन के निकट आए और जैसा उसने कहा वैसा करने में हम चौकसी करें। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेज़ द लॉर्ड यशाया उसका 38 अध्याय। यशाया उसका 38 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। ये वाला होगा, ये वाला। Praise the Lord. Praise the Lord. Mm. Hmm. 38 का 19वीं आयत, 18वीं आयत पढ़ेंगे। 18वीं आयत, 38 का 18वीं आयत पढ़ेंगे हम। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वह तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। पढ़िए। अंधलोक तेरा गुणगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती। जो व्रत में उतरे हैं उन्हें तेरी सत्यता का भरोसा नहीं। जीवित मनुष्य बस खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हर बात का उत्तर वचन में है। ऐसा नहीं कि हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो गए और हमारे विषय में बताने वाला, समझाने वाला जो खुदा है उसने हमारे विषय में बाइबल में नहीं लिखा। अब तो बाइबल में लिखा है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मेरे पीछे बोलिए, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पीछे आए, वो मेरे पीछे आए, मेरे पास आओ,
कान लगाओ कान लगाओ और मेरी सुनो, और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। तब तुम जीवित रहोगे। हम जानते हैं कि बाइबल में जीवन का वृक्ष है और मृत्यु के पेड़ वृक्ष का भी है, और जीवन का वृक्ष हमें जीवन देता है और जो मृत्यु के वृक्ष खाता है वो हमें मृत्यु देता है। कलाम बताता है, वचन बताता है कि तुम मेरे वचन से उत्पन्न हुए हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वचन को समझना है। मेरे जीवन की सारी बातें वचन में है। हालेलुया। मेरे जीवन में ये क्यों हुआ, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो गया, इतना दुख मेरे जीवन में क्यों है। अगर सच में खुदा होता, अगर सच में यीशु मसीह होता तो मेरे जीवन में इतना दुख ना होता। कहाँ है यीशु मसीह जिसने मुझे इतना दुख दे दिया? ये कैसा खुदा है जिसने मुझे इतना दुख दे दिया? ये बातें कौन करता है? जो वचन नहीं जानता। उसने कहा यदि तुम मुझे जानते तो तुम ऐसा ना कहते। क्रूस पे यीशु मसीह टंगा है और उसके अंतिम शब्द क्या है? हे पिता, ये नहीं जानते। देखा, हम अगर वचन जानते तो हमारे साथ जो घट रहा है, हमारे साथ जो हो रही है, हमारे साथ जो दुख हुआ, हमारे साथ जो विपत्ति आई, जो दुख आया, वो क्यों आया, इसके विषय में भी हम जानते। लेकिन हम इसके विषय में नहीं जान रहे और हम अपने खुदा के विरोध में उसको कोस रहे हैं। जबकि अगर हम वचन जानते तो हमारे अंदर से पिता के वचन के लिए धन्यवाद निकलता। देखिए, कलाम में लिखा है, क्योंकि अंध लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अब वचन को समझना शुरू करें। अंध लोग तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। यानी कि जो मृत्यु है, जो अंधलोक है, वो तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति है। कौन नहीं कर सकता? वचन को समझें। जो अंधलोक, जो मृत्यु है, वो तेरी स्तुति। जब हम वचन को नहीं सुनते, जब हम अपने खुदा के वचन में परिश्रम नहीं करते, जब हम वचन को समय नहीं देते, जब हम वचन के कहे के अनुसार नहीं चलते, तो हम अंधलोक में और मृत्यु में पड़े हैं। मनुष्य की दृष्टि में हम जीवित है, मनुष्य की दृष्टि में हम लेकिन हम अंधलोक और मृत्यु में पड़े हैं और हम पिता की स्तुति और महिमा नहीं कर सकते। क्यों? आज लोग अपने घरों में मीटिंग नहीं करा सकते। क्यों? पार्टी कर लेते हैं, फोन है। अब देखिए, बहुत ध्यान सुनिए वचन। फोन है, फोन को यूं करा, टीटीटी करा, ऑर्डर करा, खाना आ गया। ताली बजाइए भाई। अड्रीना बहन बताइए, आप सही कह रहे कि नहीं? है, ऑर्डर करा, दही आ गया। ऑर्डर करा, साबुन नहाने का नहीं है, ऑर्डर कर दो, अभी आके दे देगा। ये करा, देखो ये, इसको याद रखो, ये तुम लोग बहुत करते हो। ये करा, ऑर्डर करा, नहाने का साबुन आ गया। भाई सब कुछ मंगा रहे हैं घर में, लेकिन घरों में मीटिंग, प्रार्थना नहीं हो रही। क्यों मीटिंग, प्रार्थना नहीं हो रही? वचन को सुन नहीं रहे, वचन पे स्टैंड नहीं ले रहे, जिंदगी वचन को सुनते हुए कह रहे अरे ये झूठ है। क्यों? क्योंकि अंधलोक और मृत्यु में पड़े हो। खुदा ने कहा तुम जीवित रहते हुए मरे हो। खुदा ने कहा तुम देखते हुए भी अंधे हो। आगे मिला भाई, देखते हुए अंधे, देखते हुए अंधे क्यों बोला खुदा ने? अंधलोक में पड़े।
तुम मेरी बातें इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि तुम अपने पिता दुष्ट से हो। भाई वचन क्यों कह रहा? तुम मेरी बातें इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि तुम अपने पिता दुष्ट से हो। क्यों वचन में लिखा? आंखें रहते हुए अंधे, कान रहते हुए बहिरे, मुंह रहते हुए गूंगे, बहिरे, अंधे, लूले, लंगड़े, मरे हुए। उनमें प्राण तो है परंतु उनमें जीवन की बातें नहीं। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा? पढ़े यशायाह उसका 38वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। यानी ऑलरेडी वो जीते जी कब्र में पड़े हैं, वो कभी भी खुदा को धन्यवाद नहीं देंगे, वो कभी भी खुदा की स्तुति नहीं करेंगे। वो मुंह से तो प्रभु प्रभु करेंगे परंतु उनका मन बहुत दूर होगा। याद रखिए, एक मरा हुआ वो होता है जो इस पृथ्वी पर अपने प्राणों को छोड़ देता है। एक मरा हुआ वो होता है जो खुदा के जीते जी खुदा के वचन का अनादर करता और खुदा के वचन को सुनने और उसमें बैठने और उसको ग्रहण करने के लिए उसके पास समय नहीं। मरा हुआ प्रभु की दृष्टि में क्या है? हाँ, क्योंकि प्रभु ने पहले कहा शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। क्या? शरीर के अनुसार चलोगे तो, परंतु आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे। अब बात ये, कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्योंकि अंधलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। अब कौन पिता के वचन पे कान लगाएगा? अब कौन पिता के वचन को आदर देगा? कौन पिता के वचन को सुनेगा? कौन पिता के वचन को, बाइबल को खोल के पढ़ेगा? कौन खुदा के कहे गए वचन पे स्थिर होगा? आगे पढ़िए 19वीं आयत। जीवित मनुष्य तेरी स्तुति करता। अरे भैया मीटिंग तो नहीं करा पाएंगे भैया, वचन तो नहीं कर पाएंगे। देखो भैया हमारे घरों में इतनी विपत्ति आ गई, अब हम तो मीटिंग नहीं करेंगे। अरे अब हमारे घरों में इतनी विपत्ति आ गई, अब तो वचन नहीं पढ़ेंगे। जितना वचन पढ़ो उतना ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कलाम में लिखा जीवित मनुष्य ही तेरी, यानी ये साइन है कि तुम जीवित हो। ये दुनिया में तुम्हें बहुत से लोग जीवित दिख रहे हैं, करोड़ों लोग चल फिर रहे हैं, लेकिन जो खुदा की स्तुति करता, खुदा का गवाही देता, खुदा के वचन में प्रतिदिन चलता, वो जीवित खुदा की दृष्टि में। बाकी सब मरे। एक समय आएगा वो अपना समय पूरा करके चले जाएंगे, इनका आना व्यर्थ। खुदा का वचन कह रहा तुम्हारा परिश्रम, पृथ्वी पर परिश्रम करना व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। अरे अभी जाओ, निकलो सड़क से बाहर, चलने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें रुक रुक के चलना होगा। इतने लोग हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कों में जाम लगा हुआ है, इतने अपराधन खरबों लोग हैं, लेकिन वो सब मरे हैं क्या? यस, वो अपने समय को पूरा कर रहे हैं। तो जीवित कौन है? हम आज क्या कर रहे हैं? स्तुति। हम क्या कर रहे हैं? पिता के वचन को सुन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पिता के वचन की गवाही दे रहे हैं। कौन ये काम कर सकता है? जीवित। भैया मन तो बहुत करता प्रार्थना को सुनने को, लेकिन भैया पता नहीं क्या करे भैया, जब सुनने का मन भारी आती तो पता है कि सर भारी भारी होने लगता। भैया उंगली देखिए, उंगली देखिए, सर भारी भारी होने लगता। भैया एक दिन तो सुना था, फिर 2 दिन 3 दिन नहीं सुन पाए, मरे। क्या पता नहीं, वो पता नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत में भाई वचन क्या बता रहा देख लो भैया, कि जो मरा है वो कभी स्तुति महिमा नहीं कर सकता, वचन नहीं सुन सकता। हमारे साथ क्या हो रहा है? हम कभी सुन रहे हैं,
कभी मन में आ रहा है हटाओ, अभी सुनेंगे। ये कौन डाल रहा? वो क्या चाह रहा? मरो। और प्रभु क्या चाह रहा है? जीवित रहो। अरे दिन में खाना क्या बना रहे हो? बनाओ खाना, जल्दी बनाओ। शाम को क्या बना रहे हो? बनाओ, जल्दी बनाओ, खाना खा लें। और खाना खाने को और जागने को और चलने को हम जीवित समझ रहे हैं, लेकिन ये मरा है। ये भैया कब से पैदा हुए हैं? क्यों? कितने साल की हो गई होंगी आप? कम से कम 50 साल की हो गई होंगी। अभी नहीं, 45 साल। चलिए 43 है। 43 इयर्स हो गए आपको पैदा हुए। ताली बजाइए। 43 साल पैदा हुए हो गए और 43 साल से आप खा रही हैं। खा रही कि नहीं खा रही? जब पैदा हुई तभी मम्मी ने दूध लगा दिया, खाना पीना शुरू। क्या? 43 साल से खा रही हैं, लेकिन आज तक भूख शांत नहीं हुई। अभी सुबह ना खाओ, दिन में ना खाओ, शाम को ना खाओ, तो कितनी तेज भूख लगने लगेगी। अरे एक 43 साल से खा रहे हैं, 2 दिन ना खाए तो भूख तो ना लगे। ये भोजन, ये सारी चीजें व्यर्थ है, लेकिन एक भोजन है जो हमें बहुत बल देता है, जीवन देता है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, जो मरे हैं, जो अधोलोक में पड़े हैं, वो तेरी स्तुति महिमा नहीं कर सकते। ना वो मीटिंग सुन रहे हैं, ना वचन को सुन रहे हैं, ना उनको प्रभु का भय है, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं बस। लेकिन प्रभु की दृष्टि में वो मरे हैं। आप जाके देखिए कितने ईसाई हैं, क्या वो मीटिंग करा रहे हैं? नहीं कराएंगे। और अपने आप को लोगों के सामने इतना बड़ा धर्मी बनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा, प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा। अरे प्रभु यीशु मसीह आपका खुदा है तो आप वचन को अपने घर में कराइए, वचन की मीटिंग कराइए और अपने आप को लेके जाइए मीटिंगों में, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन के बारे में बताइए। ये हमारा काम है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। फिर क्यों आप अपने घरों में मीटिंग नहीं करा रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, ना प्रभु यीशु मसीह के कहे गए मार्ग पर चल रहे हैं? क्योंकि आप केवल होठों से प्रभु प्रभु कह रहे हैं, लेकिन है मरे हुए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप ये काम? क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मरे हुए। मना कर दिया प्रभु ने, कह दिया अंधलोक और मृत्यु और जो कब्र में पड़े हैं वो कभी तेरी स्तुति और महिमा नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है स्तुति महिमा? जीवित। अब पढ़िए जरा 19वीं आयत। जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। अरे तो जो 10 कोढ़ी थे और वो जब चलते चलते चंगे हो गए तो एक कोढ़ी आया। कितने आए? 10 आए? है? एक क्यों आया, 10 क्यों नहीं आए? अरे एक काम करते थे वो, 5 वापस आते, 5 चले जाते। ऐसा हुआ? 5 धन्यवाद करने आते यीशु मसीह को और 5 चले जाते। ऐसा हुआ? कितने आए? कितने कोढ़ी थे? कितने कोढ़ी थे? 10 में से कितने वापस आए यीशु मसीह को देने? 1। तो बाकी 9 कौन है भाई? अभी वचन ने क्या लिखा? पढ़िएगा। जीवित मनुष्य तेरी स्तुति करता, जैसे कि लिखा है जीवित ही, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। तो वो उन 10 में से कितने आए वापस यीशु मसीह? 1। 10 में से 1 जीवित था, बाकी 9। आप समझे वचन? जाओ जाके भीड़ देखो कितनी है और आया कितना। तो वो 9 कोढ़ी मरे थे क्या? यस। शरीर में चल रहे थे, शरीर में चंगे हो गए थे, लेकिन आत्मा में अभी भी मरे थे। इसलिए वो खुदा के पास धन्यवाद करने नहीं आए। लेकिन उन 10 में 1 जीवित था जो आया।
इसी तरीके से आज जब हम पिता के वचन को सुनते हैं, आज जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, आज जब हम पिता की स्तुति महिमा करते हैं, आज जब हम गवाही देते हैं, तो हम ये अंगीकार करते हैं कि हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। उनके मुंह से स्तुति महिमा और पिता के वचन का बखान नहीं होता। क्यों नहीं होता? मरे हुए हैं। क्या? मरे हुए हैं। अब आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? जीवित रहना चाहते हैं कि मरना चाहते हैं? हमारी दृष्टि में हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा भाई जो कुछ दिनों पहले मरा, वो मरा है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो जीवित है वो भी मरे। अब बताइए आप, अब आप बताइए, बाइबल तो भैया यही कह रही है। आपकी दृष्टि में आपके हस्बैंड जो भाई कुछ दिनों पहले मरे, आपकी दृष्टि में वो मर गए, लेकिन अगर बाइबल की दृष्टि में देखेंगे तो बाइबल किसको मरा कह रही है? जीवितों को भी मरा कह रही है। यही बाइबल का अर्थ है। बाइबल का अर्थ क्या है? बाइबल क्यों पढ़े हम? ब्रदर रोहित, आपको क्या मिलता है रोज प्रचार करने में? आप क्यों जा जाके प्रचार कर रहे हैं? आप क्यों इस वचन को लेके घरों में जाके प्रचार कर रहे हैं? क्यों आप हर दिन प्रचार करते हैं? क्योंकि मैं जैसे एक बच्चा क्लास में जाके हाजिरी देता है, अगर वो ना बोले, क्यों बेटा? अगर बच्चा क्लास में ना बोले जब मैम अटेंडेंस ले, तो मैम क्या बात लगा देती है? अरे कैसी बात कर रही हो? उसका बैग रखा है, उसकी बोतल रखी है, उसका लंच बॉक्स है, वो बैठा हुआ है, तब भी ऐसे लगा देंगे? है? उसने बोला नहीं इसलिए एक्शन लग जाएगी। ठीक इसी तरीके से जब वो बोलेगा तो उसकी प्रेजेंट लगेगी। आमीन है? ठीक इसी तरीके से जब हम इस पृथ्वी पर पिता की गवाही देते, उसकी स्तुति करते, उसके वचन को पढ़ते, उसका प्रचार करते, हमारी प्रेजेंट लगती है। हाँ भाई, ये जीवित है। क्या बात है भैया? मोबाइल हाथ में कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है, 3 घंटा रहता है। रात में लेट के मोबाइल देखते रहते हैं, और जब तक देखते रहते हैं जब तक नींद ना आए, है। लेकिन जहां प्रार्थना लगाने की बारी आती है वहीं सर दर्द होने लगता है, वहीं पर मोबाइल रख देते हैं। बाकी सारी चीजें देख रहे हैं घंटों से, तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जहां प्रार्थना लगा के सुनने लगे वहीं पर ऐसा लगने लगा कि अरे यार अब मोबाइल रख दो। हमारे जीवन से पिता की महिमा, हमारे जीवन से पिता को स्तुति क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि हम अभी भी अपने जीवन में मरे हुए, हम अपने जीवन में जीवित हो। और अगर हम जीवित होंगे तो हमारा खुदा जो युगानुयुग जीवित है वो हमारे साथ रहेगा। और अगर हमारा खुदा हमारे साथ रहेगा तो हमें किसी वस्तु की घटी होगी, हमें कोई विपत्ति की घटी होगी। क्यों खुदा का कलाम कहता है, क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि तुझ तक पहुंच ना सके? क्या मेरी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि तुझे देख ना सके? क्या मेरे कान इतने बहरे हो गए कि तेरी प्रार्थनाओं को सुन ना सके? मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनता, मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामता, मैं तुझे इस पृथ्वी पर चलाता, मैं तुझे स्थिर करता और मैं तुझे बढ़ाता हूं। अब आप मुझे बताइए, जब मेरा सृष्टिकर्ता जीवित है, जब मेरा स्वर्गीय पिता जीवित है, वो पिता जिसने मां के गर्भ में मुझे रचा है, मेरे संसार के माता पिता मेरे पास नहीं है, मेरा पति मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा पिता मेरे पास है जिसने मां के गर्भ से मुझे रचा और आज भी मुझे जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। आज भी वो मुझे पूरी तरीके से थामता है, आज भी वो मुझे तसल्ली देता, आज भी वो मुझे शांति देता है। आज जब मैं व्याकुल होने लगता और बिछौने पे जाकर तड़पने लगता हूं, जैसे जल बिन मछली, वो मेरी तड़पन को, वो मेरे व्याकुलता को, वो मेरे
और जीवन के अधर्म के कामों को दूर करके मुझे शांति देता है, तब मैं सोता हूं। कौन है ये? नहीं, कौन है ये कौन है? हमने तो पृथ्वी पे कहा था, हमने तो पृथ्वी पर जब उत्पन्न हुए तो हमने कहा कि माँ के बिना तो हम मर जाएंगे, पिता के बिना तो हम मर जाएंगे, हैं? पति के बिना तो मर जाएंगे, पत्नी के बिना तो मर जाएंगे, बच्चों के बिना तो मर जाएंगे। लेकिन माँ चली गई, मरे नहीं मरे, पिता चला गया, मरे नहीं मरे, पति चला गया, मरे नहीं मरे। तो कौन है जो हमें थाम रहा है? क्या पिता ने नहीं कहा? क्या खुदा के वचन में नहीं लिखा हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा? नहीं भैया, वचन में ऐसा नहीं लिखा है। वचन में लिखा है कि वो हमेशा साथ रहेंगे। अरे वचन में लिखा है मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा। वचन में लिखा है मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। वचन में लिखा है मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ पकड़ के तुझे थाम लूंगा बढ़ा के। वचन में लिखा है कि सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। वचन में यह लिखा है। उसने पति को देने से पहले, उसने मां को देने से पहले, उसने पिता को देने से पहले, इस संसार में हमारे जितने रिश्ते हैं उन सारे रिश्तों को देने से पहले हमें वचन ने बताया सब कोई तेरा साथ छोड़ेगा। जब मां मिली तो हमने कहा नहीं, अब मां तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जब पिता मिला हमने कहा नहीं, पिता तो मेरा साथ कभी ना छोड़ेगा। पति मिला, नहीं ये तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। नहीं, वचन में ये नहीं लिखा था, सॉरी, वचन में लिखा है हर कोई तेरा साथ छोड़ेगा। आज मैं खड़े होके इस वचन का प्रचार कर रहा हूं और मुझे मालूम है कि एक दिन मैं भी अपनी पत्नी और अपने बच्चों का साथ छोड़ूंगा, लेकिन तब भी मैं प्रचार कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वचन में ये बात लिखी है। वचन में लिखा है कि पति पत्नी का, पत्नी पत्नी का, पति का और बच्चे अपने माता पिता का साथ छोड़ेंगे, परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। जब हमने अपने पति को लिया, अपने पति को, हमारे पति को जब खुदा ने दिया, जब हमारी पत्नी को हमारे खुदा ने दिया, तो खुदा ने हमसे पहले कहा कोई किसी के साथ उम्र भर नहीं रहेगा, हर कोई का जाना निश्चय है, हर कोई की उम्र निश्चय है। क्या नहीं लिखा? तेरे महीनों की, तेरे दिनों की गिनती मेरे पास लिखी है। क्यों नहीं वचन पढ़ के तुमने उसका करा साथ? जब दिया हमने अपने में, हवस में, अपनी चीजों में, हमने कहा नहीं अब तो ये मेरा, ये तो मेरे पास से जाएगा ही नहीं। हे हमारा खुदा तो शुरू से सच बोलता आया, शुरू से सच बोलता आया। उसने कभी झूठ बोला ही नहीं, कभी नहीं झूठ बोला। कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें दिखा दीजिए जो व्यक्ति कह दे कि मैं हमेशा जीवन भर जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां तक कि एक्सीडेंट होता है, हजारों लोग मरते हैं, लेकिन उसमें भी सेकंडों और मिनटों में अंतर होता है। एक 5 सेकंड पहले कोई मर गया, 10 सेकंड बाद कोई मरा, 5 मिनट बाद कोई मरा, 3 मिनट बाद कोई मरा। आई बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? ये ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि सबकी गिनती, सेकंडों की गिनती, दिनों की गिनती, महीनों की गिनती प्रभु के पास है। भैया वो गिनती में फर्क नहीं करता। उसने तो हमारे सर के बाल होगी ना, ताली नहीं बजाओगे? कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी मनुष्य के सर के बाल गिनेंगे? एक मनुष्य के सर के बाल गिनने की बात है। और कितने मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर? खरबों, अनगिनत। उन सबके सर के बाल गिने। क्या गिनती है यार उसको, है? क्या खुदा है, इतना पवित्र खुदा। फिर कह रहा आकाश की ओर दृष्टि कर,
जो कोई आकाश के तारों को गिन लेगा। अरे तो क्या आकाश के तारों की भी गिनती है क्या? यस। कभी करो गिनती आकाश के तारों की। बस भाई, अगर प्रभु कह रहा है कि आकाश की ओर दृष्टि कर, सुनो समझो वचन को। अगर प्रभु कह रहा कि आकाश की ओर दृष्टि कर और आकाश की ओर दृष्टि करके आकाश के तारों को गिन, अगर प्रभु ने कहा कि जो कोई आकाश के तारों को गिन सकता है वही तेरे वंश को गिन सकता है, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा। अब आप सोचिए, अगर वचन में लिखा है कि आकाश के तारों को जो कोई गिन सकता है, यानी एक है जिसने गिना है। उसके पास तारों की गिनती है, सर के बालों की गिनती है, उसके पास हमारे महीने और दिन और सेकंड, घंटों और हर एक मिनट की गिनती है। और जब हमारे ऊपर विपत्ति आती, इतने परफेक्ट, इतने पवित्र खुदा को हम कोसते हैं। अरे हटाओ, कोई खुदा नहीं है, बंद करो खुदा का नाम ना लेना। यीशु मसीह का नाम ना लेना। वो ऐसा खुदा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसी ने किया। ये कौन दे रहा है हमारे अंदर? शैतान है। अगर है बूटा तो अपने जीवन का 1 सेकंड बढ़ा के दिखाओ। एक बात समझ लो, शैतान हमें खुदा के निकट इसलिए नहीं आने देता कि अगर तुम खुदा के निकट आ जाओगे तो बच जाओगे और जीवन पालोगे। और खुदा ने साफ कह दिया, मेरे निकट आनंद की भरपूरी, मेरे निकट जीवन है। जैसे दाखलता से डाली जुड़ी रहती है, वैसे तुम भी मुझसे जुड़े रहो तो बढ़ते जाओगे। देखो, तुम इस पृथ्वी पर जीवित हो, इसलिए मेरी स्तुति और महिमा कर रहे हो। एक आयत पढ़ा, ताली नहीं बजाओगे? ताली बजाओ, कस कर बजाओ। एक आयत पढ़ाएंगे, हमें बहुत मजा आता है। क्या आता है? हम 24 घंटे बहुत मजे में रहते हैं। क्या? 24 घंटे बहुत मजे में। बहुत मजा आता है। सब कोई हमको देख के कहता है ये पागल है। क्या? जितने लोग देखते हैं कहते हैं यार, हाँ मान सकते हैं। क्या? हाँ मान सकते हैं कोई खुश है, ये इतना खुश, वो भी 1 दिन रह लो, 2 दिन रह लो, अब एक हर पूरे महीने पूरे साल ये सब पागलों की तरह हंसते ही रहते हैं। तो इसके पीछे की रीजन क्या? क्या? मैं जिंदा हूं, जीवित हूं। क्या? इसलिए मैं आनंदित हूं। मैं जानता हूं कि मुझे खुदा ने क्या दिया है। मैं ऐसे ही नहीं आनंदित हूं, मैं जानता हूं कि मुझे खुदा क्या दे रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं जान रहा। Praise the Lord. अय्यूब 14 बता रहा हूं। अय्यूब 14 एक मिनट।
अय्यूब 34। अय्यूब 34:14 पढ़ो बेटा, इंग्लिश में पढ़ो। इफ ही If शुड he should set his heart to it and gather to himself his spirit and his breath, all flesh would perish together and man would return to dust. And कुछ समझ नहीं पड़ा, कुछ जो पढ़ा वो समझ में आया, फिर पढ़ो या कष्ट पढ़ो धीरे धीरे। if he should set his heart to it and gather to himself his spirit and his breath, all flesh would perish together and man would return to dust. एक होगा वो सत्य तुम्हारी क्लास में, वो कौन, ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला है। एक ड्यूटी मैम एक बच्चे की लगाती है कि तुम्हारी ड्यूटी है ब्लैक बोर्ड साफ करना, और डस्टर को क्या करते हैं, कहते हैं झाड़ाओ। आदमी कैसे झाड़ाओ डेस्क, हम ऐसे ही का यस। और कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ समझ में आया नहीं आया। यदि वे मनुष्य से अपना मन हटाए, क्या, यदि वह मनुष्य अपना मन हटाए, जैसे हम हटा लेते हैं आप अवेले पड़ेंगी, ऐसे ही खुदा भी कर दे, आप तुमको भी भेजेंगे। कितनी बार करते हम, आप कोई मीटिंग नहीं छो, ऐसे ही बोलते रहते हो फालतू की, नहीं तो कितनी बार हम मन हटाते हैं बॉयफ्रेंड से, कितनी बार हम मन हटाते हैं उस आते मीटिंग को सुनने से। और अगर एक बार वो हमारे पास से मन हटाए, हम कितनी बार मन हटाते, और एक बार वो हम एक बार की हो, क्या लिखा है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए एक बार, कितनी बार, हम कितनी बार हटाते, क्यों सिस्टर, हम कितनी बार हटाते। और अगर वो एक बार मन हटाए, लिखा पढ़े, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, मतलब उसकी आत्मा उसकी श्वास जो उसने दी वो अपने में ले ले, वो तुम्हारी मेरी आत्मा और मेरी सांस अपने पास ले ले, भाई जो उसका है उसने ले लिया, क्या वो मेरे पास से मन हटाए और मेरी आत्मा और अपनी सांस को मेरे से ले ले, तो क्या होगा, तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। है ना बम छोड़ना पड़ा, ना परमाणु बम छोड़ना पड़ा। क्या भैया, है भैया, क्या भैया, भैया क्या कह रही हो, कुछ कह रही है? क्यों, न परमाणु बम, न रॉकेट, न राफेल, न बम, न कुछ, बस जैसे हम अपना मन हटाते हैं, अब हम वचन नहीं सुनेंगे, अब हम इस महीने मीटिंग लेकर आएंगे, अब मीटिंग नहीं होगी, छोड़ दो मीटिंग कराना, सब कैसे ही है, हम वचन नहीं सुनेंगे। बस वो अपना सांस और अपना आत्मा अपने पास रिटर्न कर ले, भाई उसका सांस उसका आत्मा वो अपनी चीज ले ले, क्या अपनी चीज ले लो, कोई गलत कर रहा है वो, तो हम क्या हो जाएंगे। मजा आई, ताली बताओ। और हम लोग क्या करते हैं, कोई खुदा नहीं, नहीं हम वचन नहीं पढ़ेंगे, बाइबल रट दो, दूर करो इसको मेरी नजरों से। इसके बाद भी सांस दे रहा है, इसके बाद भी
जीवित हैं, पाप करते जा रहे हैं, पाप पे पाप करते जा रहे हैं। खुदा को जिसने सांस दी बुरा बोलते जा रहे हैं, इसके बाद भी जीवित। क्या दुनिया है। हर चीज का ज्ञान बुद्धि रखिए, लेकिन खुदा का नहीं। क्या मिल गया ब्रदर रोहित तुम्हें, जो तुम रोज जाके मीटिंग कर रहे हो, प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हो? तुम्हें ऐसा क्या मिल गया? आप नहीं समझ पा रहे हमें क्या मिला। मैं जान गया हूं जीवन क्या, बस मुझे मालूम है कि मेरी सीमा कहां तक है। एक डस्टर की डस्ट, क्या डस्टर की डस्ट, जैसे झाड़ने को कहती है, मैं वो भी नहीं है। इसके बाद अगर हम कहें मैं तो बेकार है। मुझे वहां जाना है, आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, मैं यहाँ जा रहा हूँ। हम लोग कंपटीशन में गए, लेकिन तो भी सुबह 5 बजे मीटिंग करके जा रहे हैं। क्यों इतना कर रहे हो? 2 दिन ना करो मीटिंग, रेस्ट कर लो, और क्या। हाँ, 365 दिन सालों से मीटिंग चल रही है, 2 दिन नहीं करोगे क्या हो जाएगा बिना गैप दिए? है सुबह 5 बजे मीटिंग कर रहा हूं, क्या जीवित, क्या जीवित ही तेरा धन्यवाद और स्तुति करता है। भैया इतना सच्चा वचन है, इतना पवित्र खुदा, तब भी कोई मीटिंग नहीं करा रहा, तब भी कोई वचन में आके नहीं बैठ रहा, तब भी कोई वचन को नहीं सुन रहा। आके आपसे तमाम किस्म की बातें करेंगे, लेकिन वचन की बात नहीं करेंगे। तमाम किस्म की बातें बताएंगे, वो ऐसा था, वो उसका लड़का जानते नहीं, उसका जो, अरे उसका वो जो वहां, अरे वो जो वहां रहता था, जो उसका लड़के को जानते नहीं, वो वहां जो रहता था, बीड़ी फूकता रहता था, सारी बातें, क्या सारी बातें, लेकिन वचन की बातें नहीं करें। और हल्का सा तुम वचन की बात करने लगो, अरे वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा, अच्छा फिर हम चलते हैं, फिर हम फिर मिलेंगे। अभी तो घंटों बैठे थे, 1 घंटे से चाय पी खत्म हो गई थी, दूसरी चाय मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही वचन की बात करी, वो कह रहे चल हम चलते, अच्छा फिर मिलेंगे। मरा हुआ आदमी, क्या संसार का सारा ज्ञान है उसके पास, लेकिन वचन की बात करने लगो, वो तुरंत भागेगा तुम्हारे पास। हमारे पास हर कोई नहीं आता, क्या हर कोई नहीं आता। हाँ, वही आता जो जीवित है। आप कुछ ना करिए, आप सारी बातें करते रहिए, आप उसके सब मित्र बन रहे हैं। जहां आपने ब्रदर रोहित की बात करी किसी से, दोबारा फिर वो आपके पास नहीं आएगा। आपको देखेगा, आपको गुड मॉर्निंग करेगा, प्रेज द लॉर्ड करेगा, दूर से हट जाएगा। आप कुछ ना करिए, ब्रदर रोहित की एक बार बात करिए, वो ब्रदर रोहित, अच्छा वो, हाँ अरे जानते हैं, हाँ अच्छा, उस दिन के बाद से वो आपके पास नहीं आएंगे। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है ना? ऐसा क्यों है? क्योंकि वे जानते हैं उनके अंदर जो दुष्ट है, वो कभी भी उनको खुदा के वचन के निकट नहीं आएंगे। आप अब इस पृथ्वी पर अपने खुदा को साक्षी मानकर उसे ग्रहण करके चलिए। आपके जीवन भर आपके सामने कोई टिक ना पाएगा, आपके विरोधी भी आपका कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। आप जीवन की बातों को पकड़ के चलेंगे। हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कौन आदमी क्या कह रहा है, कौन आदमी क्या नहीं कह रहा, हम वचन में चल रहे हैं। और जो वचन का प्रेमी है वो हमारे पास आ रहा है, जो वचन का नफरत है, जिसको वचन
नहीं मालूम, जो नहीं जानना चाहता वो अपने आप ही कट रहा है। ये वचन है, इसमें किसी मनुष्य की बुद्धि नहीं लग सकती। इसलिए खुदा ने कहा जो मरे हैं, जो अधोलोक में पड़े हैं, तुम्हें दिखाई देंगे वो जीवित चलते फिरते, लेकिन पिता की दृष्टि में वो मरे हैं। पिता ने कहा तुम देखते हुए अंधे, बहरे, गूंगे, लंगड़े, क्योंकि तुम मरे हुए हो, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। पता नहीं कहां से एक भी जना अगर फिर के आ गया तो मेरी सारी आशीषों का फल व्यर्थ ना जाएगा। 100 भेड़ों में से एक भेड़ मिलती है, 100 बकरियों में से एक भेड़ बनती है। सोचिए, तो समझिए वचन को, ये वचन है। इसीलिए हमारे इस पृथ्वी पर खुदा ने हमें जो जो चीज दी है उन सब चीज के लिए धन्यवाद दें, और जो चीज हमारे पास से पिता ले रहा है उसके लिए भी पिता को धन्यवाद दें, और जो कुछ हमारे पास बचा उसके लिए पिता को धन्यवाद दें, क्योंकि वो चीजें तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेंगी, कुछ समय के लिए तुम्हारे साथ रहेंगी। इसलिए पिता ने कहा जब तक तुम्हारे साथ है, हो सके तो उन्हें मेरे वचन की शिक्षा दे दो, क्योंकि एक समय होगा जब वो तुम्हारे पास नहीं होंगे, और तब तुम्हारा मन करेगा कि काश मैंने अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को पिता के वचन की बातें बताई होती। इसलिए पिता कहता है कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो। प्रेम क्या है? वचन। जाओ और जाकर अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा दो, ताकि हमें मालूम हो कि हमारा जना जो इस पृथ्वी पर से गया वो खुदा के पास है। हमेशा याद रखना, ये वचन जीवन है। आपकी मम्मी जाने से पहले कितना वचन सुनते थे? पहले जाने से पहले कभी उन्होंने वचन नहीं सुना, लेकिन एक समय आया जब पिता ने उनके जाने का समय निकट आया तो उन्हें अपने वचन की शिक्षा देना शुरू करा। अब वो वचन सुन सुनकर वचन में विश्वास बन गए। उनको जाने से पहले कितने साल इस पृथ्वी पर जीवित रहे, लेकिन कभी भी वचन के प्रति इतनी स्थिर नहीं रही। लेकिन जाने से कुछ 1 साल पहले, 1.5 साल पहले वो वचन के प्रति ईमानदार बनने लगे। उन्हें मालूम हो गया कि खुदा कितना महान, उनका जीवन बदलने लगा। इसी तरीके से हमें अपने सारे जाति भाइयों को वचन बताना है। हमें नहीं मालूम कौन मनुष्य कब चला जाए, इसलिए हम रोज प्रचार करते हैं। पता नहीं कब, हमें नहीं मालूम कि कल हम ये मीटिंग कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हमें ये मालूम है कि आज हम जीवित है, आज हम पिता का वचन का बखान करेंगे। यही पिता हमें सिखाता है। पिता ने कहा हर समय तैयार रहो, हर समय तैयार रहो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा समय कब आएगा, इसलिए तुम तैयार रहो। तुम अपने पिता के वचन का प्रचार उठते बैठते चलते फिरते हर जगह करते रहो, और इन्हीं बातों में मन लगा। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ हूं। ये हमारा खुदा का वचन। हमें मालूम है जीवन की बातें हैं, संसार में क्या बातें हो रही, सब तरफ झूठ फैला हुआ, लेकिन हमें पिता ने अपने वचन की सच्चाई दी है। हमें पिता ने अपने वचन का सत्य दिया है, और आज इस सत्य को जानने के बाद हम इस पृथ्वी पर पूरी रीति से आनंदित चल रहे हैं। जाके देखिए, इस पृथ्वी पर कोई आनंदित नहीं है। महल बने हैं, करोड़ों रुपए के घर बने हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ी बन खड़ी है, लेकिन किसी के पास सुकून नहीं। किसी के पास सोने की थाली है, लेकिन खाने के लिए सेहत नहीं। हर एक जना व्याकुल प्यासा और सब पूरी तरीके से मरे हुए जीवन जीते हैं। लेकिन आज हम लोग को पिता ने इतना अच्छा जीवन दिया, हम लोग आनंदित है। जो मनाता वो खाते हैं, जहां मनाता वहां जाते हैं। ये जीवन है। हमारे पास इतना आनंद का जीवन कैसे है? लोगों के पास इतना पैसा होते हुए भी वो एक दूसरे के विरोध में, इतना पैसा होते हुए भी भाई भाई को मार रहा है, पिता बच्चों को मार रहा है, पुत्र पिता को मार रहे हैं, सब तरफ अफरा तफरी हो रही। लेकिन इतने भयानक अंधलोक, समझो मरे हुए लोगों में हम लोग को पिता ने इतना आनंदित क्यों रखा है? क्यों पिता ने हम लोग को इतना आनंदित रखा है? क्यों? क्योंकि पिता ने कहीं ना कहीं हमें चुना, हमें अपने वचन को दिया। हम लोग आनंदित चल रहे हैं। हम लोग को पिता पूरे संसार में क्या कर रहा है? सेफ करता चल रहा है। यहां से जाओ, यहां से जाओ, इधर से ना जाओ, फंस जाओगे, इधर से निकलो। हाँ, इससे अच्छा और कौन?
मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सिस्टर सृष्टि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। सिस्टर सृष्टि यहाँ आइए। आइए हम सब प्रार्थना क्यों चलते हैं। धन्यवाद देते हैं जिस खुदावन आपका इस पूरे दिन पे जो आज आपने हम लोगों को दिया जिस पापा, और हम आपको ये भी धन्यवाद देते हैं कि आज आपने हम लोगों को इतना अच्छा वचन दिया। और जिस पापा हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस घर पे अपनी शांति दीजिएगा, इस घर में हर एक सदस्य को अपनी शांति दीजिए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, ना जानने में अपने आपके विरुद्ध होकर जितने भी पाप किए उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा, और ये समझ और बुद्धि दीजिएगा कि फिर कभी उन पापों को ना करने वाले हो पाए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपने मुझे हाई स्कूल में अच्छे नंबरों से पास करा दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और जिस पापा जब हम इस घर को छोड़ के जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करिएगा, इसमें अपना शांति दीजिएगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जब आपने आपका वचन सुना, हम सब उसको समझ कर इसको ग्रहण करने वाले हो पाए, और इसको भूलने वाले नहीं, समझने वाले हो पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कॉम्पिटिशन में अच्छी पोजीशन दी। माला मैम को भी आपने फर्स्ट पोजीशन दी, हमें भी फर्स्ट पोजीशन दी, और सब भाई बहनों की प्रार्थनाएं जो थी वहाँ आमीन पूरी हुई। धन्यवाद देते हैं कि इस पूरे झुंड में आप इस झुंड के चरवाहे हैं। हाँ मेरे प्यारे खुदा, बहन सुच्ची को जो फीवर आ रहा है उसको भी आपने हील कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। खुदा हर एक को अपने वचन में चलने की समझ बुद्धि दीजिए। खुदा हर एक घर को अपने वचन के नाम से खोलिए, और हर एक घुटना तेरे सामने झुकने पाए और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दो, और हमारे और परीक्षा परंतु भाई अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाकों की ताकत को सराह कर हमने से हर एक विश्वासी के साथ अब से भी करना निकालना होती रहे। धन्यवाद 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 आशीषों की सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हूँ पर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।